मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनना तय है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक भी जगह सरकार नहीं बनेगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो समीकरण बताए गए उस हिसाब से तो जीत कांग्रेस की होने वाली है और बीजेपी को तो कंपटीशन में देखा ही नहीं जा रहा था। 2018 में केवल एक विधानसभा सीट ही जीत पाई थी बीजेपी, तो अब ऐसा क्या हो गया जब कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है? फिर क्या हुआ जो बीजेपी ने चुनावी फिजा को बदल रखा है और इस चुनावी कंपटीशन की रेस में शामिल ही नहीं हुई, बल्कि तगड़ा कमबैक किया है और दावा कर दिया है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और इस सब के पीछे बीजेपी का तो हाथ है ही, लेकिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा दांव चल दिया है, जो वार कांग्रेस पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके धर्म के वजह से उन पर निशाना बना रहे हैं, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बट सकता है। पहले जानते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। बता दें, राहुल गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बताया कि 540 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व किया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी 50 सीटों पर सिमट कर रह गई। ओवैसी ने कांग्रेस नेता पर ही सवाल उठा दिया और पूछा कि क्या उन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। ओवैसी ने दावा किया कि राहुल गांधी को बीजेपी से पैसे मिले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ओवैसी पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने के लिए बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा था कि राहुल यह आरोप उनकी धार्मिक पहचान की वजह से लगा रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि इन आरोपों को लगाने के लिए कांग्रेस नेता की प्रेरणा उनकी धार्मिक पहचान के प्रति गहरी दुश्मनी से उपजी है। ओवैसी ने गांधी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जानबूझकर चुनाव हारने के लिए पैसे लेने के आरोप पर स्पष्टीकरण देने की चुनौती दे दी। इसके अलावा अपने ताजा बयान में ओवैसी ने दावा किया कि गांधी की अपनी पार्टी में प्रमुख सदस्य जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद इसी तरह के आरोपों का सामना किए बिना बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ओवैसी मुस्लिम वोट साधने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की भी राजनीतिक चाल ऐसी है, लेकिन आपस में ही लड़ने के चलते मुस्लिम वोट बढ़ सकता है और बीजेपी अपना अलग प्लान तैयार कर रही है और उसे मुस्लिम वोट बढ़ने की वजह से सीधे तौर पर फायदा होगा। चलिए जानते हैं कि बीजेपी ने ऐसा अब क्या कुछ कर दिया है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सूबे की सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए केसीआर अपने पूरे परिवार के साथ जुटे हुए हैं, तो कांग्रेस तेलंगाना की सत्ता में आने के लिए बेताब है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सियासी दलों की ओर से तमाम लोग लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। कैसे, वो समझिए। दरअसल बीजेपी ने ओबीसी कार्ड चला है और ऐसे ही नहीं चला। दरअसल तेलंगाना में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग की ही है। राज्य में 54% मतदाता ओबीसी के हैं, लेकिन सत्ता की कमान स्वर्ण समुदाय पर रही है। रेड्डी और वेलामा दो प्रमुख स्वर्ण जातियां हैं। कांग्रेस के प्रबल दावेदार रेड्डी जाति से आने वाले रेवंत रेड्डी हैं, तो बीआरएस के प्रमुख और सीएम केसीआर वेलामा जाति से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने ओबीसी समाज से सीएम का वादा करके भी खुद को चुनाव के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे को भी पार्टी पूरे दमखम के साथ उठा रही है। कांग्रेस और बीआरएस नेताओं को इसका जवाब देना पड़ रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा ओबीसी समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने 39 कैंडिडेट ओबीसी जातियों के दिए हैं, जबकि कांग्रेस 20 और बीआरएस 26 पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार उतारे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का दांव दलित समुदाय से सबसे बड़े वर्ग मडिगा पर है। बीजेपी ने मडिगा समुदाय की मांगों पर ध्यान देने के लिए एक समिति बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति एमआरपीएस की ओर से आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए मडिगा समुदाय को लुभाने की कोशिश की, जो राज्य की दलित आबादी का 60% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र जल्द ही एक समिति बनाएगा जो अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की उनकी 3 दशक से लंबित मांग का समाधान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समिति और उसके उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, तो मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति की नेता मंदा कृष्णा मडिगा फूट फूट कर रोने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मंदा कृष्णा मडिगा को सांत्वना देते हुए दिख रहे हैं। राज्य के 119 विधानसभा सीटों में से इसका प्रभाव 20 से 25 सीटों पर है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।
इसके अलावा अन्य कई सीटों पर भी यह चुनाव की दिशा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद यह दलित समुदाय भावनात्मक होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने उषा मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब चलिए जानते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के वादे से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। तो बता दें, तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का दाव चला है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुस्लिमों को धार्मिक आरक्षण देने का काम हुआ है। बीजेपी ने तय किया है कि हम तेलंगाना में गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करके ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे और SC/ST का भी न्यायिक आरक्षण होगा। इस तरह से बीजेपी तेलंगाना में खुलकर हिंदुत्व का दाव चल रही है। यही वजह है कि इस बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया है और खुलकर राम मंदिर से लेकर यूसीसी का वादा कर रही है। वही लोक लुभावने वादों से जीतने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। तेलंगाना की सियासी जंग जीतने के लिए तमाम लोक लुभावने वादे कर रही है बीजेपी पार्टी। बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को कम करने का वादा किया है। तो उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना 4 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और जन्म के समय लड़कियों को 2 लाख रुपए की सावधि जमा दी जाएगी, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भुनाया जा सकेगा। बीजेपी ने तेलंगाना के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की मुफ्त यात्रा का भी दावा किया है। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। तेलंगाना के किसान बहुत लंबे समय से फसल की उचित मूल्य के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन करने की मांग कर रहे थे और इसी पर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन करके बड़ा दाव चला है। बोर्ड देश में हल्दी और उसके उत्पादों के विकास के साथ निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देगा। तेलंगाना में हल्दी की खेती बड़ी मात्रा में होती है, जिसके चलते ही किसान यह मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनकी मांग सुन ली। हल्दी के प्रति जागरूकता, खपत बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने में मदद करेगा। यही नहीं, बीजेपी ने तेलंगाना के किसानों से धान पर 3100 रुपए की पेशकश का वादा किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इनपुट सहायता के रूप में 2500 रुपए प्रदान करने का वादा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वादे तो हर कोई करता है, लेकिन बीजेपी के इन वादों का असर क्या तेलंगाना की जनता पर पड़ रहा है या नहीं? तो आपको बता दें कि साफ तौर पर पड़ रहा है। 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6.98% था, लेकिन एक साल बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़कर 19.65% हो गया। वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महज 2-3 महीने में ही हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC चुनाव में 150 नगर पालिका डिवीजनों में से 48 में जीत हासिल की। यही वजह है कि बीजेपी को 2023 में चुनाव में किंग मेकर बनने की उम्मीद जागी है और इसी बढ़ोतरी के दम पर तेलंगाना में बनेगी भाजपा सरकार। कांग्रेस की एक भी जगह सरकार नहीं बनेगी का बड़ा दावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। हैदराबाद पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा, तेलंगाना में लोगों ने मन बना लिया है, वे पीएम मोदी के साथ जाएंगे। आज जो यहाँ पर पार्टी है, पहले वह टीआरएस थी और अब बीआरएस बन गई। अब इस पार्टी का नाम FRS फैमिली राज समिति कर देना चाहिए। इनके भ्रष्टाचार से लोग तंग आ गए हैं। कांग्रेस और AIMIM की मिलीभगत लोगों को पता है, इसलिए लोग भाजपा का साथ देंगे। फडणवीस ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की एक भी जगह सरकार नहीं बनेगी। अब तेलंगाना में OBC CM बनाने, दलित आरक्षण का वर्गीकरण, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने जैसे एक के बाद एक 5 बड़े दाव बीजेपी ने चलाकर सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ने की कवायद की है। तो वहीं अपने टी राजा को भी उन्होंने उतार दिया है स्टार प्रचारक के तौर पर, जो कि उनकी छवि हिंदुत्व की तरफ से नजर आती है
और वहीं ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटने की कोशिश करेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में मुस्लिम वोट साधने की कोशिश करती है और ओवैसी भी अपने धर्म के नाम पर उन्हें दबाया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो हो सकता है जो मुस्लिम्स वोट ओवैसी के खाते में भी जा सकते हैं और कांग्रेस के खाते में भी जा सकते हैं। इस तरह से मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। और जिस तरह से पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और इस पर मतलब बीजेपी के जितने भी दाव है वो काम कर रहे हैं तेलंगाना की जनता पर। अब बीजेपी ने यह बड़ा वादा किया है, बड़ा दावा किया है कि अब कांग्रेस किसी भी राज्य में एक भी सीट नहीं जीतेगी और तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस पर आपकी जो भी राय है, इस पूरे जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।